करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा कुआं खोदो उतना मीठा जल मिलता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक, और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन, राशिफल, भविष्यवाणी लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। इस होली के बाद 2026 में 11 मार्च से क्या क्या परिवर्तन, कितने उतार चढ़ाव, पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा। और आज की यह वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, जिसमें मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, ऋण, रोग, शत्रु, भाग्य, इन सभी पहलुओं पर अंत तक पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने के बाद आपसे बहुत सारे तथ्य, फैक्ट्स छूट भी सकते हैं, जिसके कारण आपको पूरी तरह से लाभ भी नहीं मिल पाता। अगर आप जन्म कुंडली, वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई परामर्श चाहते हैं तो मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज की यह राशि कालचक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसके राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं। जिसकी राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र, और शुक्र अधिपति होने के कारण इनका स्वभाव बड़ा मृदुल होता है, एनर्जेटिक होते हैं, आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। लेकिन होली के बाद इनके राशि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके शनि आपके 11th हाउस में स्थित है। 2027 में शनि की 7.5 का फर्स्ट चरण, प्रथम चरण भी चल जाएगा। उससे पहले शनि 11th हाउस में स्थित है और 5th हाउस पर दृष्टि बनाए हुए हैं। 5th हाउस होता है आपकी शिक्षा का, आपकी संतान पक्ष का, आपके लव रिलेशन का। जब शनि की वहां पूर्ण दृष्टि है तो आप अगर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आईआईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपके लिए बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस में स्थित हैं, और इस होली के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी होंगे तो मार्गी होने के कारण आपके बंधु बांधव, सगे संबंधी, साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत अच्छा तालमेल देखा जाएगा। वहीं 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि बनाएंगे, तो उस दृष्टिकोण से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता होगी, वैवाहिक जीवन साथी के व्यवसाय में, उनके जॉब सेक्टर में पद प्रमोशन होगा। वहीं पद प्रतिष्ठा के साथ साथ उनके आमदनी के क्षेत्र भी व्यापक होंगे। देवगुरु बृहस्पति 3rd हाउस में स्थित हैं और मार्गी जब होंगे तो 9th हाउस पर भी दृष्टि बनाएंगे, और 9th हाउस यानी भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, भाग्य को बनाने वाले हैं, भाग्य को चमत्कृत करने वाले हैं। जब भाग्य स्थान पर 9th हाउस पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, तो अचंभा है, आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है? 9th हाउस पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका शिक्षा का क्षेत्र तो स्ट्रांग होगा ही होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कंपटीशन लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वे भी आपका क्रैक होगा। आप किसी न किसी जॉब सेक्टर में बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा के साथ, प्रमोशन के साथ देखे जाएंगे। इस 2026 में होली के बाद एक शुभ अवसर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी आपको अभी तक प्रयास कर रहे थे या जिसका अभी तक आपको केवल सपना संजोए हुए थे। वहीं देवगुरु बृहस्पति शनि के ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि के ऊपर जब दृष्टि डालते हैं तो शनि न्याय के देव हैं, यानी अदालत से जुड़ा हुआ कार्य और आपका कोर्ट, कचहरी, मुकदमा इत्यादि जो भी कार्य हैं जिनमें व्यवधान आ रहा है, वे भी आपके सुलझेंगे, उनमें बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और इस मार्च तक जिन लोगों का धन डूब गया है या जिनके साथ फ्रॉड हो गया है, जो साइबर सेफ्टी से बाहर हो गए हैं, या किसी ने मेलवेयर के थ्रू, फिशिंग के थ्रू या मिड व्यक्ति के बनने के थ्रू आपका धन फ्रॉड कर लिया है, धन आपसे छीन लिया है, वे भी आपका धन जो है वापस आएगा, लेकिन मेहनत करेंगे और आप लगनशील प्रयासरत रहते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे तो कई गुना धन आने वाला है इस 2026 में होली के बाद। वहीं देवगुरु बृहस्पति शनि पर दृष्टि डालेंगे तो अमृत फल के समान, अमृत तुल्य
आपको रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। क्या रिजल्ट्स होंगे? आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, वहां आपके बहुत अच्छे संकेत हैं, संभावनाएं हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आपकी उपलब्धि हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको बेहतर परिणाम देखने के लिए मिले। और वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए विदेशी गतिविधियां हो, विदेशी आवागमन हो सकता है या फिर यात्राएं हो सकती है। भूमि, वाहन, मकान से जुड़ा हुआ एक कोई कार्य है जो बहुत समय से आपका उलझा हुआ पड़ा है, उसमें भी ये संभावना है कि वे भी सुलझेगा और उसमें बेहतर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। अब सूर्य भी ऐसे समय में कुछ समय के लिए आपके पॉजिटिव होंगे, रिजल्ट्स आपके परिणाम आपके बहुत अच्छे होंगे, आप पराक्रमी होंगे, यशस्वी होंगे और बहुत बढ़ चढ़ करके आप किसी भी सेमिनार में, मीटिंग्स में लोगों के बीच में जाना पसंद करेंगे और आपका नेटवर्क बढ़ेगा। इसी के साथ कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी भी बन रही हैं जिनके कारण आप भूमि या फिर आप यात्रा या जल, आग, इनसे बचाव करें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको इस समय में अपने स्वास्थ्य में कानों से संबंधित, आंखों से संबंधित एलर्जी हो जाना, त्वचा से संबंधित परेशानी भी देखने को मिल सकती है। प्रिय मित्रों, जो मेरे पास जानकारी थी मैंने बहुत कम समय में आप तक उसे पहुंचाया। अब मैं वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेता हूं। देवगुरु बृहस्पति इस होली के बाद और जून के महीने में आपके तालमेल ये देखने के लिए मिलेंगे जिनका विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ है, उनके वैवाहिक संबंध जुड़ सकते हैं, कहीं से बहुत अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और इस 2026 में उनके भी विवाह संबंध जुड़ेंगे और जिनका विवाह हो गया उनके विवाह संबंधों में मधुरता देखी जाएगी। अब इन वृषभ राशि के जातकों को क्या क्या उपाय फॉलो करने चाहिए? इनको प्रतिदिन शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः हनुमान चालीसा का पाठ होते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इसी के साथ अगर आप करियर या फिर आप जॉब सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इस तरीके का कोई आपका व्यवसाय है जो कि लोहा इस्पात पेट्रोलियम खनिज से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी अपने प्रतिदिन के नियम में शामिल करें। ऐसा करने से आपको बहुत बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। प्रिय मित्रों, जो मेरे पास जानकारी थी वो मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस भी कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों।